देवी एपिसोड 1। देवी मशहूर ज़माना डाकुओं की मलका फूलन देवी की दास्तान हयात है। इस नावल में उसके डाकू बनने से लेकर गिरफ्तारी तक के वाक़यात हैं। उसने क्या क्या जराइम किए, किस किस तरह कानून को धोखा दिया और किस किस को मौत के घाट उतारा। आखिर जब जराइम व मज़ालिम हद से बढ़ गए तो कानून ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। सच है 100 दिन चोर के 1 दिन साध का। जेल से रिहाई के वक़्त फूलन देवी ने अपने एक बयान में कहा था कि लोग उसे डाकू समझते हैं, लेकिन वो डाकू नहीं है और ना ही उसने किसी डाकू के घर जन्म लिया। उसे तो हालात ने डाकू बनने पर मजबूर कर दिया था, ज़बरदस्ती इस आग में झोंक दिया। फूलन देवी के इस बयान में कहाँ तक सदाकत है? क्या वो वाकई डाकू नहीं थी? इस हकीकत का अंदाज़ा आप ये दास्तान सुनकर ही कर सकेंगे। ये नावल अब्दुल कय्यूम शाद ने बड़ी काविश से तहरीर किया था। अफसोस अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन ये नावल उनकी यादों में से एक है। गुराहा पूर्वा भारत के सूबा उत्तर प्रदेश का एक गुमनाम सा गांव है। दरियाए जमुना के किनारे पर वाक़या इस छोटे से गांव की आबादी ज़्यादातर गरीब लोगों पर मुश्तमिल है। देवदीन कुआत नामी मल्लाह, जो ज़ात का हरिजन है, इस गांव का एक गरीब और गुमनाम सा बासी है। उसके बाप दादा मल्लाह थे और कश्ती के ज़रिए मुसाफिरों को जमुना पार करवाया करते थे। लेकिन जब हुकूमत ने दरिया पर पुल तामीर करवा दिया तो उनका ये धंधा ख़त्म हो गया। देवदीन को वर्षे में 2 बीघे ज़मीन मिली थी और वो इसी ज़मीन पर खेती बाड़ी के अलावा जुज़वक्ती तौर पर राज का काम भी कर लेता था। इसके बावजूद उसकी आमदनी 30-35 रुपये माहवार से ज़ायद न थी। उसकी बीवी मूला घर के कामों से फारिग होकर रस्सी बटती और चंद पैसे कमा लेती। कभी कभार वो खेतों में काम करने भी चली जाती। उनका घर ईंटों और गारे से बना हुआ है। इस घर से एक तरफ दरियाए जमुना का किनारा और दूसरी तरफ वादिये चंबल की घाटियां साफ दिखाई देती हैं। 1960 में देवदीन की बीवी मूला ने एक लड़की को जन्म दिया जिसका नाम रकमनी रखा गया। देवदीन को लड़की की पैदाइश पर थोड़ा सा अफसोस हुआ, क्योंकि हर गरीब आदमी की तरह उसे भी बेटे की तमन्ना थी। गरीब आदमी बेटी को बोझ और बेटे को बुढ़ापे का सहारा समझता है, हालांकि ये कोई यकीनी बात नहीं। दुनिया में ऐसे वाक़यात भी देखे गए हैं कि 7 बेटे वबाले जान बन गए और एक बेटी जिसे बोझ समझा गया था बुढ़ापे का सहारा बन गई। देवदीन का ख्याल था कि बेटों पर देवता बरकत नाजिल करते हैं और इस बरकत से बाप को भी हिस्सा मिलता है। बेटे को देवताओं की तरफ से कुव्वत और हिम्मत अता होती है, जिससे घर में लक्ष्मी आ जाती है। कुछ अरसे बाद मूला दोबारा उम्मीद से हुई। देवदीन खुश हुआ। उसे यकीन था कि इस दफ़ा ज़रूर बेटा होगा। इस यकीन के बाद उसे रकमनी से भी कुछ लगाव पैदा हुआ। उसने सोचा कम से कम रकमनी अपने भाई को संभाल लिया करेगी, इस तरह उसकी बीवी को सहूलत होगी। लेकिन जब मूला ने दोबारा एक बेटी को जन्म दिया तो उसका दिल डूब गया। शायद भगवान भी इसके खिलाफ हो गया था। उसने उसके कंधों पर एक और बोझ डाल दिया था। उसे तो बेटों की ज़रूरत थी और भगवान उसे बेटियां देने पर तुला हुआ था। लड़कियां मुसीबत होती हैं, पराया धन होती हैं, उन्हें पाल पोस कर पराए लोगों के सुपुर्द करना पड़ता है। यही नहीं बल्कि उन्हें जहेज़ भी देना पड़ता है। बस जब देवदीन ने अपनी दूसरी बेटी को देखा तो उसका दिल उसके खिलाफ हो गया। उस बच्ची का नाम फूलन देवी रखा गया। देवदीन अपनी इस बेटी की आमद पर बेजार हुआ और वो मासूम बच्ची पहले ही दिन अपने बाप की मोहब्बत से महरूम हुई और यूं उसे अपनी ज़िंदगी के पहले रोज़ नफ़रत मिली। लेकिन उसका मायूस बाप नहीं जानता था कि इसकी नफ़रत पहली नफ़रत साबित नहीं होगी।
वक्त के साथ साथ फूलन देवी को यानी फूलों की मलका को फूलों की बजाय नफ़रत के दहकते अंगारों में झोंक दिया जाएगा और बिल आखिर जब ये नफ़रत अपनी इंतहा को पहुंच जाएगी तो फूलों की मलका शोलाए ज्वाला बन जाएगी और पूरा भारत उसकी दहशत से थर्रा उठेगा। फूलन देवी गुर्बत, नफ़रत और सख्ती के माहौल में परवान चढ़ने लगी। उस पर मुस्तज़ाद ये कि वो चपटी नाक और मोटे होंठों वाली एक बेकशिश सी लड़की थी। होश संभालते ही जब उसने अपने इर्द गिर्द नफ़रत और सख्ती देखी तो उसके मिजाज में तुंदी और खुदसरी पैदा हो गई और वक्त के साथ साथ उस खुदसरी में इजाफा होता चला गया। देवदीन, जो फूलन देवी की पैदाइश पर वैसे ही नाखुश था, उसकी खुदसरी देखकर और ज़्यादा परेशान हुआ। वो अपना सारा गुस्सा फूलन देवी पर निकालता और मौका बेमौका उसे धुनक कर रख देता। दीगर रिश्तेदार भी फूलन देवी के साथ अच्छा सलूक नहीं करते थे। भारत के उस पसमानदा गांव में तालीम का कोई इंतज़ाम नहीं था। यूं भी वहाँ गरीबों में तालीम का कोई रवाज नहीं है। लड़कों को होश संभालते ही आबाई पेशा में लगा दिया जाता है और लड़कियों को घर के काम करने पड़ते हैं। फूलन को जब घर के कामों से फुर्सत मिलती तो वो गांव के बच्चों के साथ खेलने के लिए जमुना के किनारे पहुंच जाती। ये उसकी पसंदीदा जगह थी। वहाँ वो दूसरे बच्चों के साथ गुल्ली डंडा खेलती या तार के पहिए को लिए इधर उधर दौड़ती फिरती। जब खेल कूद से थक जाती तो दरिया के किनारे बैठकर दूसरे बच्चों की तरह पानी में तिनके या पत्थर फेंकती। बाज़ बच्चे मछलियों का शिकार भी करते। जब फूलन 5 साल की हुई तो उसके स्पुर्द मुश्किल किस्म के काम किए जाने लगे। कभी कभी उसे बकरियां चराने के लिए घाटियों की तरफ भेज दिया जाता। उस सरसब्ज जगह पर वो बहुत खुश होती और अपनी बकरियों से खूब बातें करती। वहाँ वो जंगली पौधों और फूलों के दरमियान खुद को वाकई फूलों की देवी महसूस करती। वक्त बड़ी तेज़ी के साथ गुज़र जाता है और पीछे सिर्फ यादें छोड़ जाता है। एक दिन फूलन की बड़ी बहन की शादी हो गई, हालांकि वो अभी सने बलोगत को नहीं पहुंची थी। रकमनी के शोहर का नाम रामपाल था और वो बुढ़ा दाना नामी एक करीबी गांव में रहता था। इस दौरान देवदीन के घर 2 बच्चों का मज़ीद इजाफा हो चुका था। उनमें एक लड़की और एक लड़का था। लड़का छोटा था। रकमनी के जाने के बाद फूलन पर काम का बोझ बढ़ गया। बकरियां चराने के अलावा वो कुएं से पानी लाती, जलाने के लिए लकड़ियां चुनती और छोटी बहन और भाई को संभालती। वो एक बेबाक और निडर लड़की थी। हर बात मुंह पर कह देती थी। घर के बड़े उसकी इस आदत से बहुत परेशान थे। देवदीन अपनी बीवी से कहता, लड़की मुंह फट होती जावे है, मैं तो कहूँ हूँ कि इसका ब्याह कर देना चाहिए। पैसा भी तो होवे ब्याह के लिए, मूला जवाब देती और देवदीन सोच में पड़ जाता। एक रोज़ एक करीबी गांव महेशपुर का रहने वाला एक मल्लाह देवदीन से मिला। उसका नाम पतिलाल और उम्र 34-35 बरस के लगभग थी। वो देवदीन की ज़ात बिरादरी से ताल्लुक़ रखता था और उसकी बीवी फौत हो चुकी थी। इधर उधर की बातों के बाद उसने कहा, देवदीन, तुम्हें तो मालूम ही है कि मेरी पत्नी मर चुकी है और मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ। कोई लड़की है तुम्हारी नज़र में? देवदीन ने पूछा। पतिलाल ज़रा खिसिया कर बोला, इसीलिए तो तेरे पास आया हूँ देवदीन। देवदीन उसका इशारा तो समझ गया, लेकिन अनजान बनकर बोला, मेरे पास? भाई पतिलाल, रकमनी की तो शादी हो चुकी है। पतिलाल कान खुजाता हुआ बोला, वो तो मुझे भी मालूम है, मैं उससे छोटी की बात कर रहा हूँ, फूलन की। देवदीन ने दिल में सोचा, शायद भगवान को यही मंजूर है। बोला, पतिलाल,
फूलन तो अभी 11 बरस की है। तो क्या हमेशा 11 बरस की ही रहेगी? पतिलाल बात बनती देखकर बोला, मैं कौन सा आज ही रुखसती मांग रहा हूं। अच्छा, मैं अपनी घरवाली से बात करके बताऊंगा, देवदीन ने जवाब दिया। मूला ने उस रिश्ते पर कोई ख़ास एतराज़ नहीं किया, अलबत्ता पतिलाल को बुलाकर कहा, एक बात अभी सुन ले पतिलाल, छोकरी जरा तेज मजाज की है, जो मुंह में आवे बक देवे है। कोई बात नहीं मासी, पतिलाल ने कहा, अभी छोटी है, बड़ी होकर संभल जाएगी। देवदीन बोला, एक बात और सुन ले पतिलाल, रुखसती 3 साल के बाद होगी। 3 साल तो बहुत ज़्यादा हैं। तो फिर सोच ले। पतिलाल ने ज़्यादा इसरार नहीं किया और देवदीन की सारी शर्तें मान ली। उसके बाद फूलन से पूछे बगैर पतिलाल से उसकी सगाई कर दी गई। चंद रोज़ बाद ही एक सादा सी तकरीब में मुकामी पंडित ने पतिलाल और फूलन देवी को बाकायदा शादी के बंधन में बांध दिया। फूलन को ये सब कुछ एक खेल सा महसूस हो रहा था। तकरीब ख़त्म होने के बाद माँ ने उसे मटका थमाया और पानी भरने के लिए कुएं पर भेज दिया। अगरचे रुखसती के लिए 3 साल का वक्त तय किया गया था, लेकिन पतिलाल ने 3 माह बाद ही इसरार करना शुरू कर दिया। देवदीन ने उसे याद दिलाया कि रुखसती के लिए 3 साल का अरसा तय हुआ था। मुझे याद है देवदीन, पतिलाल ने कहा, लेकिन मुझे खाने पकाने की बड़ी परेशानी है। ये तो ज्यादती करे है, देवदीन ने कहा, लेकिन पतिलाल मुसिर रहा। देवदीन ने सोचा बेटी पराई हो ही चुकी है, अब 3 महीने क्या और 3 साल क्या। लिहाजा उसने फूलन को पतिलाल के हमरा रुखसत कर दिया। इस शादी के एवज़ पतिलाल ने देवदीन को एक साइकिल, एक बिस्तर और कुछ गल्ला दिया। ससुराल में पहुंचते ही फूलन देवी ने चूल्हा चौका संभाल लिया। सब काम वही थे जो वो अपने मेके में करती रही थी, लेकिन माहौल अजनबी था। बड़े छोटे तनकीदी नज़रों से उसके कामों का जायज़ा लेते थे। उसका शोहर पतिलाल उसूलों का पक्का और सख्त तबीयत का मालिक था। बस ससुराल में फूलन का दिल नहीं लगा और मेके की याद सताने लगी। एक रोज़ उसने अपने शोहर से मेके जाने की इजाज़त तलब की। चिपकी बैठी रह, पतिलाल ने गुस्से से कहा, अब यही तेरा घर है। काहे को चिपकी बैठी रहूं? फूलन ने कहा, क्या अपने माता पिता को छोड़ दूं? मिला देंगे माता पिता से भी, अभी फुर्सत नहीं है। कब होगी फुर्सत? जब होगी बता देंगे। फूलन चुप हो गई। ससुराल में उसको कोई हमदर्द नज़र नहीं आया। सारे घर के काम उसी को करने पड़ते थे। खाना पकाना, बर्तन धोना, सफाई, कुएं से पानी लाना और मवेशियों की देखभाल करना। गर्ज ये कि कोई ऐसा काम नहीं था जो इसके ज़िम्मा नहीं था। उसकी ज़िंदगी जानवरों से भी बदतर थी। एक रोज़ वो पानी भर रही थी कि उसने पतिलाल को एक अजनबी के साथ खड़े देखा। अजनबी ने उसकी तरफ इशारा किया और वो दोनों हंसने लगे। फूलन को ये बात बुरी लगी, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी। चंद माह बाद उसे खबर मिली कि उसकी माँ बीमार है। उसने पतिलाल से दोबारा घर जाने की इजाज़त मांगी, लेकिन उसने हस्बे साबिक इनकार कर दिया। फूलन ने हाथ जोड़े, मिन्नत समाजत की, मगर पतिलाल पर कोई असर ना हुआ। उसे तो एक दासी मिल गई थी जिसे वो एक दिन की भी छुट्टी देना पसंद नहीं करता था। शोहर का ये रवैया देखकर फूलन बगावत पर उतर आई। एक रोज़ घर के कामों से फारिग होकर वो हस्बे मामूल मवेशियों को चराने के लिए गांव से बाहर गई। वहां उसने मवेशियों को चरने के लिए छोड़ दिया और घाटियों के रास्ते गुराहा पूर्वा के लिए रवाना हो गई।
देवदीन ने जब उसे परेशान हाल अपने दरवाजे पर देखा तो उसका माथा ठनका। तेरा पति किधर है? उसने पूछा। अपने घर में होगा, फूलन ने जवाब दिया। मैं क्या जानूं? उसने मुझे इधर आने की इजाज़त नहीं दी, मैं यूं ही चली आई। है राम, देवदीन घबरा कर बोला। तू घर से भाग आई है, अपने पति से पूछे बगैर आ गई है। कमबख्त, तेरी इस हरकत से बिरादरी में नाक कट जाएगी हमारी। इस दौरान घर के दूसरे अफराद भी वहां जमा हो गए। यूं ही कट जावे है नाक, फूलन बोली। कोई बात भी तो होवे, इजाज़त नहीं देवे था क्या करती मैं, बस चली आई माँ की खबरगिरी करने। अगर इजाज़त नहीं देवे था तो ना आती, देवदीन गुस्से से बोला। क्या हम मर गए हैं जो तू माँ की खबरगिरी करने चली आई? निकल जा यहाँ से, वापस चली जा। गांव वालों को खबर हो गई तो गजब हो जावेगा। उल्टे पैरों वापस चली जा। चल, मैं छोड़ आता हूँ तुझे। फूलन अपनी बीमार माँ के करीब चली गई और बोली, मैं तो नहीं जाने की वापस। बीमार मूला बोली, वापस चली जा बेटी, पति को नाराज करना अच्छी बात ना होवे है। लेकिन फूलन अड़ गई, वापस जाने से साफ इनकार कर दिया। उस वक्त उसकी उम्र 12 बरस थी और वो हनूज ज़माने की मुसलहतों से नाआशना थी। देवदीन उसकी ज़िद देखकर तैश में आ गया और उसकी पिटाई कर डाली। ताहम वो वापस जाने पर राज़ी नहीं हुई। बोली, मैं अपनी बीमार माँ को छोड़कर नहीं जाऊंगी, मार ले जितना जी चाहे। वो 3 रोज़ तक अपनी माँ की तीमारदारी करती रही। तीसरे दिन मूला की तबीयत कुछ संभल गई तो फूलन ने वापस जाने का फैसला किया। तब ही उसका शोहर पतिलाल वहाँ पहुँच गया। उसका मुंह फूला हुआ था। देवदीन बेटी की तरफ से सफाई पेश करने लगा। पतिलाल बुरा सा मुंह बनाता हुआ बोला, बातों से इज्जत वापस नहीं आ जाएगी देवदीन। फूलन ने पूरी बिरादरी में मेरी नाक कटवा दी है। तुमने उससे ये नहीं पूछा कि उसे वहाँ क्या कष्ट था? अकेली क्यों भाग आई? क्या मैं मर गया था? माफ़ कर दे मूर्ख को, देवदीन ने कहा। अभी इन बातों को नहीं समझती। मैंने उसे बहुत मारा है। फिर उसने फूलन को पकड़कर पतिलाल के सामने खड़ा कर दिया। हाथ जोड़कर माफ़ी मांग और आइंदा ऐसी हरकत न करना। पतिलाल ने नफ़ी में सर हिलाया और बोला, अब इसे अपने पास ही रख ले, मैं इसे साथ ले जाने नहीं आया। इसने मेरे मुंह पर पहले ही बहुत कालक मल दी है। देवदीन दामाद की मिन्नत समाजत करने लगा। बोला, चल गुस्सा थूक दे, अभी इसकी उम्र ही क्या है, धीरे धीरे सब सीख जाएगी। अब हमारी तुम्हारी इज्जत साजी है। तू इसे नहीं ले जाएगा तो लोग बातें बनाएंगे और बात बिगड़ जाएगी। बात बिगड़ चुकी है देवदीन, अब और क्या बिगड़ेगी? फिर वो मौजू बदलता हुआ बोला, मैंने तुझे जो साइकिल, बिस्तर और गल्ला दिया था वापस भिजवा देना। देवदीन घबरा कर बोला, पतिलाल क्या तू? लेकिन पतिलाल पूरी बात सुने बगैर उठकर बाहर निकल गया। सामान की वापसी का मुतालबा ये जाहिर करता था कि 35 साला पतिलाल अपनी 12 साला बीवी को घर में बसाने का रवादार नहीं था। गो उसने तलाक का जिक्र नहीं किया था, लेकिन उसका रवैया यही जाहिर करता था कि वो फूलन देवी को हमेशा के लिए छोड़ गया था। कुछ अरसा बाद उसने एक और शादी कर ली। ये खबर सुनकर देवदीन और उसकी बीवी परेशान हो गए। उन्होंने सोचा कि फूलन की किसी दूसरी जगह पर शादी कर देनी चाहिए, लेकिन इस मर्तबा फूलन चुप न रह सकी।
उसने साफ कह दिया कि वो दूसरी शादी नहीं करेगी। तो क्या तू सारी उम्र यूं ही गुजार देगी? देवदीन ने कहा। हाँ, यूं ही गुजार दूंगी, फूलन ने जवाब दिया। 2 वक्त की रोटी भी कमा लूंगी, बोझ नहीं बनूंगी तेरे ऊपर। मूला उसे समझाती हुई बोली, पगली, ब्याह के बगैर लड़की की कोई इज्जत ना होवे है। नहीं करूंगी ब्याह, ऐसी इज्जत नहीं चाहिए मुझे। एक ही पतिलाल बहुत है। पतिलाल ने दूसरी शादी कर ली है, देवदीन ने कहा। अब तेरे लिए उस घर में कोई जगह नहीं है। जगह क्यों नहीं है? वो मेरा पति है, उसने मुझे तलाक नहीं दी। मैं अब भी उसकी धर्मपत्नी हूँ, उसी के घर में रहूँगी। दूसरी पत्नी मेरी जूती पर, मैं किसी से न डरूँ हूँ। है राम, मूला बोली, क्या तू महेशपुर जाएगी? जाऊंगी, जरूर जाऊंगी। देवदीन ने सोचा कि अगर ये मूर्ख लड़की वापस अपनी ससुराल चली गई तो बहुत बुरा होगा। पतिलाल या उसे धक्के देकर घर से निकाल देगा या दासी बनाकर रख लेगा और ज़िंदगी भर की जिल्लत उसकी चोली में डाल देगा। लड़की उसके लिए मसला बनती जा रही थी, लिहाजा उसने बिरादरी के बड़ों से मशवरा मांगा। चंद रोज़ के अंदर बड़ों ने पंचायत बिठाई और फूलन देवी के मामले पर गौर किया गया। देवदीन ने यह बात वाज़े कर दी थी कि वो फूलन देवी को पतिलाल के घर नहीं भिजवाएगा और ये भी कहा कि लड़की उसके काबू में नहीं रही है, वो इसकी बात नहीं मानती। बहुत सोच विचार के बाद पंचायत ने फैसला किया कि फूलन को देवदीन के बड़े भाई गोरदाल कवात के घर भिजवा दिया जाए। फूलन को ये फैसला पसंद नहीं आया क्योंकि वो अपने ताया के बेटे मायादीन को पसंद नहीं करती थी। मायादीन उससे नफ़रत करता था और हर वक्त उसे निशाना तस्हीक बनाए रखता था। मैं ताया के घर में नहीं रहूँगी, फूलन ने अपने बाप से कहा। मेरी और मायादान की बिल्कुल नहीं बनती। वो मेरे को जाहिल और गंवार कहवे है, हर वक्त ताने देवे है। तू भी तो इसकी इज्जत ना करे है, देवदीन ने कहा। वो तेरे से बड़ा है, उसके साथ अदब से बात किया कर, मैं उसे भी समझा दूंगा। इज्जत करे है मेरी जूती, मैं क्यों उसकी इज्जत करूं? बड़ा होगा अपने घर में। अगर जूतियां ही खानी है तो पतिलाल की जूतियां क्यों ना खाऊं? तू अपनी भी नाक कटवाएगी और मेरी भी, देवदीन ने कहा। भली मांस, ये पंचायत का फैसला है कि अब तू अपने ताया के घर में रहेगी। बहरहाल फूलन देवी को उसकी मर्जी के खिलाफ उसके ताया के घर भिजवा दिया गया। अगरचे मायादीन ने फूलन देवी की आमद को पसंद नहीं किया, ताहम बड़ों के फैसले की वजह से कुछ नहीं बोला। उसका बाप गोरदयाल देवदीन के मुकाबले में ज़्यादा खुशहाल और फारिगुल बाल था क्योंकि उसके पास 40 बीघे ज़मीन थी। वो भी फूलन का हमदर्द नहीं था। उस घर में फूलन के साथ नौकरों का सा सलूक किया गया। उससे न सिर्फ सारे घर के काम करवाए जाते बल्कि तानो तशनी का निशाना भी बनाया जाता। फूलन ने अपने जज्बात को दबा कर रखा और हर किस्म की तजलील के बावजूद कोई एहतजाज नहीं किया। उसने इस बात को महसूस कर लिया था कि पतिलाल के घर में उसके लिए वाकई कोई जगह नहीं थी। वो अपने बाप के घर जाने की भी ज़्यादा ख्वाहिशमंद नहीं थी क्योंकि उसे डर था कि उसका बाप उसे किसी और बुढ़े के पल्ले बांध देगा और हो सकता था कि वो बुढ़ा पतिलाल से भी बुरा निकले। 4 माह तक वो मायादीन और उसके बाप का तौहीन आमेज़ सलूक बर्दाश्त करती रही। मायादीन उसकी शक्ल सूरत का अक्सर मजाक उड़ाता रहता था। एक रोज़ उसने फूलन से मुखातिब होकर कहा, फूलन फूलन, तेरे मुंह पर मेंढक बैठा हुआ है। फूलन ने लाशऊरी तौर पर हाथ फेरा। इस पर मायादीन ने ज़ोर से कहका लगाया और बोला, अरे ये तो तेरी नाक है, मैं समझा मेंढक बैठा हुआ है।
फूलन ने संजीदगी से कहा, मायादीन मेरे साथ मजाक मत किया करो। मैंने मजाक तो नहीं किया, मायादीन बोला। तेरी नाक वाकई मेंढक जैसी है और होंठ राम राम यूं लगे है जैसे किसी भैंस के होंठ हों, और तेरे होंठ तो जैसे फूल की पत्तियों जैसे हैं। फूलन ने गुस्से से कहा, शर्म तो ना आवे है तुझे ऐसी बातें करते हुए। शकलें तो भगवान बनावे है, जैसी भी बना दे। हूँ तेरे जैसों की शकलें भगवान नहीं शैतान बनाता है। फूलन ने उसके मुंह पर थूक दिया। मायादीन गुस्से से उसकी तरफ बढ़ा और बोला, मेरे मुंह पर क्यों थूका तूने? शैतान की बनाई शकल तो यही काम करेगी। भूतनी, मायादीन ने कहा और फूलन के मुंह पर थप्पड़ मार दिया। शैतान की शकल पर थप्पड़ ही ठीक रहता है। फूलन ने लपक कर उसके बाल पकड़ लिए, लेकिन मायादीन ने उसे धक्का देकर नीचे गिरा दिया और 2-4 ठोकरें रसीद कर दीं। ये तेरे बाप का घर नहीं है, यहाँ दादागिरी नहीं चलेगी। मायादीन उम्र में फूलन से काफ़ी बड़ा था और फूलन उसका मुकाबला नहीं कर सकती थी। उसने मायादीन के बाप से शिकायत की तो मज़ीद गालियाँ सुनी। बहुत हो चुकी, मायादीन ने कहा। अब ये आवारा लड़की इस घर में नहीं रहेगी। इसकी नहुसत हम सबको तबाह कर देगी। मैं अपनी खुशी से यहाँ नहीं आई, फूलन ने कहा, ना ही मेरे लिए यहाँ कोई सुख है। लो सुन लो, मायादीन ने कहा, नमक हराम कहती है यहाँ कोई सुख नहीं है। सुख नहीं है तो चली जा, यहाँ से निकल जा। तेरे पैरों में बेड़ियाँ तो नहीं हैं? क्यों मुफ्त में हमारा भोजन खा रही है? मुफ्त में नहीं खाती मैं, फूलन ने कहा। जितना खाती हूँ इससे दुगना काम करती हूँ। ज़ुबान को लगाम दे छोरी, गोरदयाल ने उसे डांटा। मालूम होता है कि देवदीन ने तुझे बात करने का ढंग नहीं सिखाया। मायादीन तुझसे बड़ा है, इसके साथ अदब से बात किया कर। इसको भी तो समझाओ, ये मेरे साथ हर वक्त मस्खरी करे है, मुझे भूतनी कवे है। गोरदयाल इस्तेहज़ाइया लहजे में बोला। मायादीन, क्यों रे, तू इतनी सुंदर छोरी को भूतनी कवे है? देखता नहीं कैसी अप्सरा लगे है। सुंदर तो वाकई बहुत है। मायादीन भी बाप के साथ मजाक में शामिल हो गया। जभी तो पतिलाल ने घर से निकाल बाहर किया। फूलन कुछ नहीं बोली। उसने सोचा औरत की इज्जत माँ बाप के घर में होवे या शोहर के घर में, और जो औरत इन दोनों जगहों से धुतकार दी जाए उसको दुनिया वाले मुश्किल ही से इज्जत देते हैं। चंद रोज़ बाद मायादीन ने फैसला कुन लहजे में फूलन से कहा, अब तू इस घर में नहीं रह सकती, अपना ठिकाना कर ले। गोरदयाल ने मायादीन को समझाने की कोशिश की और कहा, मायादीन, ये पंचायत का फैसला है। अगर तू इसे घर में नहीं रखना चाहता तो हमें ये झगड़ा एक बार फिर पंचायत में ले जाना पड़ेगा। ये हमारे घर का झगड़ा है, मायादीन ने कहा। चाचा देवदीन ने गलती की जो पंचायत में गया। इतने सारे लोगों से 2 टके की छोरी न संभले है। गोरदयाल बेटे की दलील सुनकर चुप हो गया। फूलन देवी ने जब देखा कि मायादीन उसे घर से निकालने पर तुला हुआ है तो बोली, अगर तू मुझे घर से निकालने पर तुला हुआ है तो फिर मैं पतिलाल के घर जाना पसंद करूंगी। मायादीन गुस्से से बोला, अभी तैयार हो जा, मेरी बला से चाहे तू घाटियों में दफा हो जा, पर हमारा पीछा छोड़। फूलन ने अपने 4 कपड़े गठरी में बांधे और मायादीन के साथ रवाना हो गई। मोहेशपुर में पतिलाल के घर पहुंचकर मायादीन ने फूलन को दरवाजे से अंदर धक्का दिया और बोला, पतिलाल, संभाल इस मुसीबत को, बहुत हो चुकी। ये फूलन देवी यहाँ क्यों आई है? पतिलाल फूलन को अपनी दहलीज पर देखकर हैरान हुआ। मेरा इससे कोई वास्ता नहीं है। ये घर से भाग गई थी, मैं इसे छोड़ चुका हूँ, इसे वापस ले जाओ। ये तेरी धर्म पत्नी है पतिलाल।
मायादीन ने कहा, कब छोड़ा तूने इसे? कौन गवाह है तेरा? रख इस रोग को अपने पास। पसंद नहीं है तो चिता में जला दे, वापस मत भेजियो। फिर वो फूलन से मुखातिब होकर बोला, अब गुराहा पूर्वा में तेरे लिए कोई जगह नहीं है। अगर तूने उधर आने की गलती की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मायादीन, ये तू गलत काम कर रहा है। पतिलाल ने कहा, तू खूब जानता है कि मैं दूसरा ब्याह कर चुका हूं। इसके लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। इसके लिए तो कहीं भी कोई जगह नहीं है। मायादीन ने कहा, तुझे ही कोई जगह निकालनी पड़ेगी। ये कहकर मायादीन तो चलता बना, लेकिन पतिलाल परेशान नज़रों से फूलन देवी की तरफ देखने लगा, जो अपनी गठरी दबाए सिसकियां ले रही थी। पतिलाल दो बीवियों के मसाइल का सामना करने की सकत नहीं रखता था। यूं भी वो फूलन देवी को दिल से भुला चुका था और अब उससे कोई ताल्लुक़ नहीं रखना चाहता था। उसने फूलन की गठरी उठाकर बाहर फेंक दी और साथ ही उसे भी धक्के देकर बाहर निकाल दिया। थोड़ी देर बाद पतिलाल ने बाहर निकलकर फूलन से कहा, तू अभी तक यहीं पड़ी है? यहाँ तेरे लिए कोई जगह नहीं है, वापस चली जा। कहाँ चली जाऊँ वापस? फूलन ने पूछा। अपने बाप के घर, और कहाँ? बाप ने मुझे 4 महीने पहले ही घर से निकाल दिया था। अब मेरे पास कोई ठिकाना नहीं है। बाप और बेटी का रिश्ता कभी ख़त्म नहीं हो सकता। तेरे कहने से क्या होवे है पतिलाल? यूँ तो पति और पत्नी का रिश्ता भी ख़त्म ना होवे है। पतिलाल कुछ सोचकर फूलन को अंदर ले गया। ये देखकर पतिलाल की दूसरी बीवी ने शोर मचा दिया। वो बोली, मुझे पहले ही डर था कि तुम इस चमचिचड़ को वापस ले आओगे, परंतु मैं इसे 1 मिनट के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। हाय राम, ज़रा देखो कैसी मासूम शक्ल बनाए खड़ी है। पतिलाल, इस घर में एक ही औरत रहेगी, या ये रहेगी या मैं रहूँगी। अरे भगवान, ज़रा हौसले से काम ले। पतिलाल ने कहा, कोई क़यामत नहीं आ गई। ये छोकरी तो क़यामत से भी बढ़कर है। इससे तो हर आदमी पनाह मांगे है। अगर ये शुभ होती तो बाप के घर से क्यों निकाली जाती, गोरदयाल के घर से क्यों धुतकारी जाती, और सबसे बढ़कर इस घर से क्यों निकलती। वो फूलन की तरफ बढ़ती हुई बोली, चल रही, उठा अपनी गठरी, निकल बाहर। अपनी मनहूस शकल किसी और घर में ले जा। ये मेरा घर है, चल निकल बाहर। मेरी शकल क्या देखे है। वो फूलन को धक्के देती हुई दरवाजे तक ले गई। यूं तो पतिलाल भी फूलन को घर में नहीं रखना चाहता था। उस वक्त शायद उसे फूलन की बेबसी देखकर कुछ रहम आ गया। वो अपनी बीवी को समझा बुझाकर एक तरफ ले गया और बोला, अरे मूर्ख, इसको इधर ही रहने दे, काम आएगी। क्या कह रहे हो पतिलाल? बात समझने की कोशिश कर नादान। पतिलाल ने पुरख्याल मुस्कुराहट के साथ कहा, ये तेरी दासी बनकर रहेगी। ज़रा गौर से मेरी बात सुन। इस छोकरी का दुनिया में कोई ठिकाना नहीं है। बाप ने घर से निकाल दिया है और बिरादरी में कोई इसे अच्छा ना समझे है। आगे पीछे कोई नहीं है इसका। तू इसे जिस तरह रखेगी वैसे ही रहेगी। घर के सारे काम भी करेगी और तेरी मुट्ठी चपी भी कर दिया करेगी। तेरी नीयत खराब नज़र आवे है मुझे। अरे भगवान, ऐसी बात होती तो मैं इसे घर ही से क्यों निकालता। मैं तो तेरे सुख की बात सोच रहा हूँ। इसे अपनी दासी बना कर रख ले। इससे सारे घर के काम भी ले और इसे दबा के भी रख। ये बात पतिलाल की बीवी की समझ में आ गई। उसने सोचा कि वो फूलन से काम भी लेगी और उसे खूब जलील भी करेगी। तंग आकर वो खुद ही घर छोड़कर भाग जाएगी। उसने पतिलाल से कहा, एक बात अच्छी तरह सुन लो।
तुम इस छोकरी के मामले में कुछ नहीं बोलोगे। मैं इसे जिस तरह चाहूँगी रखूँगी और जो काम चाहूँगी करवाऊँगी। ठीक है, पतिलाल ने कहा। पतिलाल की बीवी फूलन के पास गई और बोली, ए छोकरी, अगर तू यहाँ रहना चाहती है तो तुझे घर के काम करने पड़ेंगे। बोलो ठीक है? हाँ ठीक है, फूलन ने कहा। उसने सोचा शायद वो इसी तरह अपने पतिलाल का दिल जीत ले। और एक बात और सुन, उसकी सोकन ने कहा, तू पतिलाल से कोई वास्ता नहीं रखेगी। अब वो तेरा पति नहीं है। और दूसरी बात ये कि तू हमारे सोने के कमरे में कदम नहीं रखेगी। फूलन ने अपनी सोकन की सारी शर्तें मान लीं, क्योंकि उसे इस वक्त एक छत की ज़रूरत थी। जिंदा रहने के लिए सहारा चाहिए था।